सेल भी नहीं है, चेंज करना पड़ेगा, सेल खत्म हो जाएगा। तब वो मेंटेन किया होगा सारी चीजें। चलिए, गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आज हमारा स्टैटिस्टिक का लास्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन। तो हेडिंग लगा देंगे हम लोग, 15-20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। प्रसरण तथा मानक विचलन। कल की क्लास में हम लोगों ने माध्य विचलन पढ़ लिया था, जिसमें बच्चों हम वेरिएट और उसमें से हम माध्य को घटाते हैं वेरिएट में से, तो कहीं नेगेटिव भी आ जाता है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर यानी कि मॉड लगाकर उसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं। यहां पर हम मॉड लगाकर पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे, हम स्क्वायर करके पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगे। बाकी सारा काम कल की तरह, सारा का सारा काम कल की तरह है, लेकिन हम यहां पर मॉड लगाकर पॉजिटिव वैल्यू डेविएशन की नहीं निकालेंगे। हम जो भी डेविएशन आएगा उसका क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन के साथ आया हुआ है तो इसका स्क्वायर करके पॉजिटिव कर देंगे। इंग्लिश लिख लीजिए आप लोग। सीधे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे, प्रसरण और मानक विचलन है क्या, निकलता कैसे है, तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए। जब मान आपका माध्य विचलन पूछा जाता है, मीन डेविएशन, तो ये भी आ सकता है। देखिए, आपका क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन, कहां से, वो क्रम चल रहा है क्या ऐसे ही? ठीक है, मैं सीएल में 35 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिएगा, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज दी गई है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, व्यक्तिगत आपकी श्रेणी है यहां, और यहां इसमें केवल एक्स दिया रहता है, वेरिएट की वैल्यू, चर मूल्य का जो रहेगा मान वो देगा, यानी कि एक्सआई या एक्स देगा, जो कि दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। सबको हमने यहाँ एक टेबल में लिख लिया। टेबल में ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए हम टेबल हटा देते हैं, हर एक बच्चा देखे, या देख लीजिए एक बार टेबल में। यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे xi माइनस एक्स बार। आ गया समझ में? ये डेविएशन है। ये क्या है? डेविएशन। कल की तरह जो निकाल रहे थे, लेकिन कल हम मॉड लगा दे रहे थे, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, xi माइनस एक्स बार में स्क्वायर लगा देंगे बस। कल वाले में हम मॉड की वैल्यू ले रहे थे, फिर सिग्मा xi माइनस एक्स बार उठा रहे थे, लेकिन आज हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड नहीं लेंगे। मानक विचलन में हम क्या करेंगे, यही अंतर है मानक विचलन और माध्य विचलन का, यहां स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे रिजल्ट्स होंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसका बाद में सम लेके फॉर्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, माध्य निकालना। एक्स बार लिखिएगा, मानक विचलन माध्य से या समांतर माध्य से। देखिएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर, हर एक बच्चा देखे, एक्स बार निकाला जाएगा। देखिए एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, सबको ऐड करिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, और टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स कितना है, 10 है बच्चों। 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कितना आ रही है बच्चों, आ गई 11। हर एक बच्चा देखिए, अब क्या करेंगे, इसको कैपिटल कर लीजिए। हम यहां xi में से x बार यानी कि जो समांतर माध्य है उसको घटाएंगे, तो xi की वैल्यू 2 माइनस क्या करेंगे, 11, कितना आ रहा है, -9। फिर 2 माइनस 4 करेंगे, कितना आ रहा है, सॉरी 4 है,
4 माइनस 11 कितना आ रहा है? -7। 6 माइनस 11 कितना आ रहा है? -5। 8 माइनस 11 -3 और 10 माइनस 11 -1। 12 माइनस 11 1 और ये बच्चों 14 माइनस 11 3। 16 माइनस 11 ये आ गया 5। 18 माइनस 11 ये आ गया आपका 7। 20 माइनस 11 ये आ गया बच्चों 9। अब क्या करना है हमें? जो हमारा डेविएशन आया कुछ नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बनाने के लिए बस यहां स्क्वायर कर देते हैं। कल माध्य विचलन में मॉड लिया था हमने इसका, हम यहां आज स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। -9 का स्क्वायर 81, फिर -7 का स्क्वायर 49, फिर -5 का स्क्वायर, यही काम करना होता है 25। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, फिर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, फिर बच्चों 7 का स्क्वायर 49 और फिर 9 का स्क्वायर 81। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए अब क्या करेंगे, यहां पर सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकाली जाएगी। मतलब सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे बच्चों, ये कितना आएगा? 330 आ रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले निकलेगा यहां प्रसरण। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से बच्चों, ये भी सिंबल होता है सिग्मा का। आया समझ में? समेशन वाला वो सिंबल अलग है, ये सिग्मा वाला सिंबल अलग है। ये क्या हो जाएगा? सॉरी, सिग्मा स्क्वायर करना पड़ेगा प्रसारण के लिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्या आएगा आपका? सिग्मा xi। बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहां मुझे लिखने में। क्या हुआ? रुक रहा, मतलब पूरा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, सब रुक रहा है। देख रहा है किस तरह से लगता है कि लाइन खींच के लिखा जा रहा है, फ्लो नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होती है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर और बाई n। n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ डेटा। आया समझ में? यह प्रसरण है, ध्यान दीजिएगा। प्रसरण इससे निकल के आएगा, कितना आ रहा है? 330 और बटा में क्या 10, कितना आ गया? 33। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिएगा, प्रसरण हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर, हर एक बच्चा देखिए। अब हमें चाहिए बच्चों मानक विचलन। देखिएगा हर एक बच्चा देखिए, समझ गए होंगे कैसे निकल रहा है। अब चाहिए हमें मानक विचलन। इसको केवल बोलेंगे सिग्मा। बच्चों यहां स्क्वायर है, अभी आप स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहां क्या लग जाएगा? अंडर रूट। ये हो गया सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n। तो कितना आएगा? अंडर रूट 33। पॉजिटिव वैल्यू उठानी होती है, ये नहीं कि नेगेटिव भी उठा लेंगे, हमेशा धनात्मक मान उठता है। तो बच्चों कितना आ रहा है? 5.74 के अप्रॉक्स आएगा। क्लियर है? ये आपके गिवन डेटा का मानक विचलन है। प्रसरण क्या है? सिग्मा का स्क्वायर, ये आपका प्रसरण हो गया, वेरिएंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो वहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, और ये हमारा सिग्मा जो होता है वो मानक विचलन होता है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। मैं इसको फ्रेम कर दे रहा हूं। और ये आपका प्रसरण हो गया और ये मानक विचलन हो गया। मतलब कल की तरह ही है,
इसमें भी आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अर्थमेटिक मीन तो यहां भी निकाला है आपने, लेकिन बस यहां पर जो डेविएशन ले रहे हैं उसमें मॉड नहीं लगाया जा रहा है, वहां स्क्वायर कर दिया जा रहा है, बस इतना ही है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रसरण का सिस्टम बच्चों वही है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा मतलब हो गया आपका मानक विचलन। इसमें देखिए डिस्क्रीट आपका टेबल दिया गया है, एक्स और एफ दोनों है। तो सबसे पहले एक्स आई एफ आई निकालेंगे, वहां से हमें पता चलेगा माध्य का पैटर्न। एक्स आई एफ आई कितना आएगा? 20, 195, 450 आ गया, 315, ये हो गया आपका 270। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य बच्चों, एक्स बार। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एन, यही होता है बच्चों। तो देखिए यहां एन की वैल्यू जो आएगी सबको जोड़ेंगे, एफ आई का सम ही एन होता है, कितना आएगा? 50। और बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ चुका है? 1250 आ गया। इन सबको जोड़ लेंगे तो 1250 आ जाएगा। तो यहां रखेंगे एक्स बार बराबर हो गया 1250 और बटा में क्या 50, कितना आया? 25 आ गया। अब क्या निकालेंगे यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार। तो बच्चों ये 5 माइनस 25 यानी कि आ गया -20। ये होगा 15 माइनस 25, ये कितना आ गया? -10। ये हो गया 25 माइनस 25, कितना? 0। और बच्चों ये बताइए 35 माइनस 25, ये आ गया 10 आएगा। ये 45 माइनस 25, धैर्य के साथ लिखते जाइए, कितना आ गया? 20। कुछ वैल्यूज इसमें नेगेटिव आई है तो मॉड नहीं लगाना है, ये नहीं कि पॉजिटिव उठाना है। मानक विचलन के लिए इसका स्क्वायर कर देना है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। तो बच्चों ये हो गया -20 का स्क्वायर 400, हर एक बच्चा देखे, -10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 हो गया। 0 का स्क्वायर 0, 10 का स्क्वायर 100, और बच्चों 20 का स्क्वायर कितना? 400 हो गया। अब देखिए यहीं पर नहीं रुक जाना है, इसमें फ्रीक्वेंसी बच्चों एक से ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी से यहां क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? एक्स आई माइनस एक्स बार, जैसे कल वाले क्वेश्चन में किया था, इसका होल स्क्वायर। वहां मॉड में रहता था लेकिन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होता था, बस यहां मॉड ना होकर स्क्वायर होगा, बस इतना ही अंतर है कल और आज में, और कुछ नहीं। आ रहा है समझ में बच्चों? क्लियर है? चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा। तो 400 का फ्रीक्वेंसी में गुणा करेंगे। डी के सर का फोन है। जी सर, प्रणाम सर, क्लास ले रहा हूं सर। ठीक है जी जी जी, समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 गुणे 400 कितना आएगा? 1600 आ गया। फिर क्या होगा? 13 गुणे 100 कितना आया? 1300 आ गया। ये हो गया 18 गुणे 0, 0 आ गया। ये हो गया 9 गुणे 100, 900 आ गया। और ये हो गया 6 गुणे 400, ये 2400 आ गया। सही है? अब देखिए प्रसरण सिग्मा स्क्वायर और मानक विचलन सिग्मा, ये दो चीजें हैं। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? सम लेना पड़ेगा इन सभी का। तो इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई, बोल लीजिए, आई बोल सकते हैं इसको, एफ आई, और इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। कितनी आ रही इसकी वैल्यू? 6200 मेरे बच्चों आ रही, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू आ गई 6200। हर एक बच्चा देखे। अब चाहिए प्रसरण, यानी कि सिग्मा का स्क्वायर। सही है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका
सिग्मा, ये वाला सिग्मा समेशन को प्रदर्शित करता है और ये आपके प्रसरण को, सिग्मा का स्क्वायर प्रसरण को और सिग्मा मानक विचलन को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और बाई एन। यही सिस्टम है, कुछ अलग नहीं है, सिस्टम यही है आपका। फिर से देख लीजिए प्रसरण, यहां पर क्या करना है, पिछले वाले में इंडिविजुअल सीरीज थी, उसमें एफ आई बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, सब एक एक बार ही आए हैं, तो वहां पर कोई टेंशन नहीं थी। बस यहां पर फ्रीक्वेंसी कई अलग अलग है, इसलिए उस फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे अलग अलग विचलन के स्क्वायर को और फिर सबका योग लेंगे। तो सबसे पहले योग बटा में आप टोटल नंबर ऑफ वेरिएट्स यानी कि सिग्मा एफ आई या एन से डिवाइड कर दीजिए। कितना आएगा 6200 और बटा में टोटल 50, कितना आ रहा है 124 आया मेरे बच्चों। सही है, आगे समझ में ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा देखे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कई सारे बच्चे हैं लाइव। चलिए ध्यान से देखिए, 6200 दे रहे हैं। फनी विजन आप दोबारा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लेट आए होंगे तो दोबारा नहीं समझाया जाएगा, दोबारा से वीडियो देख लीजिए। कल वाला आपने माध्य विचलन पढ़ा है, सब कुछ यहां वही है मानक विचलन में, बस माध्य विचलन में जो डेविएशन था, विचलन था, उसका हम मॉड लेते थे पॉजिटिव करने के लिए इस चीज को। यहां पर पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, सारा काम फिर वही है, स्क्वायर कर दिया, ये पॉजिटिव हो गया। अब फ्रीक्वेंसी भी दी गई है तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई फाइनली करेंगे, फिर इसका समेशन लेंगे सिग्मा। ये 6200 आ रहा है तो प्रसरण यानी कि ये वाला सिंबल जो है ये सिग्मा का स्क्वायर, ये प्रसरण को दिखाता है और ये योग को दर्शाता है। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन हो गया। अब देखिए हमें चाहिए मानक विचलन, हर एक बच्चा देखेगा मानक विचलन केवल सिग्मा, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, भाई स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू बच्चों क्या थी 124, तो 124 का अंडर रूट कितना आ रहा है 11.21, ये आपका रिजल्ट है। सही है, ऐसे करेंगे तो ये आज आपका कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। सर मजा आ गया, स्टैटिस्टिक्स पढ़ के इतना डीपली तो हमने 11th में भी नहीं पढ़ाया गया था। ठीक है बाबू, अभी बहुत कुछ नहीं पढ़ाया गया है, ऐसे तो पढ़ाने के लिए सांख्यिकी में बहुत कुछ है, लेकिन वो एग्जाम में आएगा नहीं आपके, तो क्या फायदा उसको मैं पढ़ाऊं। इतना मैंने पढ़ाया है कि यूपीएसआई में अगर कोई क्वेश्चन आए तो सारे क्वेश्चन आप कर लें। कल मेरी क्लास जो होगी, आज मेरे ख्याल से 20 मिनट में ही खत्म हो गया, कुछ भी अंतर नहीं है आपके फॉर्मूले में। आपका कल माध्य विचलन का सिस्टम आपने देखा था, आज मानक विचलन बताया, बस मॉड नहीं लगता, यहां पर स्क्वायर कर देते हैं डेविएशन का, बाकी सारा सिस्टम वही है। एक क्वेश्चन और है, ये आपका दिखाई दे रहा है, वर्गीकृत आपका डाटा दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपको एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार निकालने का सिस्टम आपको पता है, कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे, यानी कि बच्चों इसका मध्यमान कितना आएगा 5, ये 15, 25, ये 35, 45 आ गया, ये मध्यमान आ गया। क्लियर है। अब निकालेंगे एफ आई एक्स आई, गुणा करेंगे कितना 30, 135 हो गया, 300 हो गया, ये 280 हो गया और 675 हो गया। समझ में आया बच्चों। तो ये हो गया एन, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 50 आ गई। और यहां पर बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ रही है 1420। सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार कितना आ रहा है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस क्या एन है, तो एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी, मीन निकालने का काम कर रहे हैं, 1420 बटा में एन मतलब फ्रीक्वेंसी का सम 50 है, कितना आया 28.4 आ गया। समझ में आया बच्चों। अब देखिए अब क्या निकालेंगे हम लोग,
यहां से एक्स आई माइनस कैपिटल रहता है एक्स बार, ये निकाला जाएगा। हर एक बच्चा देखे कि डायरेक्ट स्क्वायर भी छाप दें, छाप दें क्या? चलिए डायरेक्ट स्क्वायर भी छाप देते हैं, डायरेक्ट। सही है बच्चों। अब देखिए यहां पर 5 माइनस 28.4 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आएगी? थोड़ा पेन पतला कर लें। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है बच्चों। ये आप यहां से 5 में से, अभी भी पतला नहीं हुआ, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, ऐसा सवाल पूछा नहीं गया है कभी। 5 में से, बहुत पतला हो गया ये तो, हाँ ठीक है। 5 में से आप क्या घटाएंगे? 28.4, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 547.56। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप 15 में से 28.4 घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, कितना? 179.56। फिर बच्चों आप 25 में से 28.4 घटाएंगे, बहुत कैलकुलेटिव है, आया नहीं है कभी एग्जाम में, करा रहा हूं, कितना आएगा? 11.56, ये आ गया। अब देखिए 35 में से 28.4 घटाएंगे, कितना? 43.56 हो गया। कैलकुलेशन आप लोग मिला भी लीजिएगा। 45 में से 28.4 घटाएंगे, होल स्क्वायर सब में है, कितना आएगा? 270, एक मिनट, 275 हो गया। देख रहे हैं कितना हैवी कैलकुलेशन है। अब बच्चों हम इसमें फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, होल स्क्वायर है ही। ध्यान से देखिए क्या होगा फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करने के बाद। एक दिखाता हूं, 6 गुणे 547.56, कितना आ रहा है? 3285.36। बच्चों अब इसमें 9 का गुणा हो जाएगा 179.56 पे, करा रहा हूं केवल, आएगा नहीं ये पेपर में। कितना आएगा गुणा करने पर? 1616.04, ये आ गया। इसका गुणा होगा 12 का 11.56 में, कितना आएगा? 138.72। और ये है आपका 8 का गुणा 43.56 में, कितना? 348.48 हो गया। फिर बच्चों 15 का गुणा 275.56 में, कितना? 4133.4। ये लीजिए, बड़ा मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत वाला काम। खैर तरीका आपको बस समझाना था, मुझे समझा दिया। अगर एग्जाम में आए तो आंकड़ा बड़ा छोटा देगा, जिसका जो अर्थमेटिक मीन है इस तरह दशमलव में नहीं आएगा। दशमलव में आने की वजह से इतना हैवी लेंदी हो गया, कौन करेगा इसको एग्जाम में। चलिए आइए, अब क्या निकालना है हमको? हमें निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है जोड़कर? 9522 9522 आ गया। क्लियर है? लगभग में इतना बच्चों मिल गया फिगर आपको। अब क्या करना है, सीधे सीधे आपको निकाल लेना है, प्रसरण भी निकालना है। ठीक है, तो सिग्मा का स्क्वायर क्या होगा बच्चों बताइएगा? सिग्मा एफ आई फिर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। सही है?
जरा लिख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना खराब हो रहा है। लिखिए, आपको पता चलेगा। कुछ तो सही करना है आज हम लोग को, चाहे जैसे। नहीं, आज फाइनली इसको अपडेट करिए, बहुत दिक्कत हो रही, ध्यान भटक जाता है हमारा। चलिए, इसकी वैल्यू हो गई 95/22 और बट्टा में n की वैल्यू क्या है 50 है। कितना आ रहा है 190.44। ये आ गया बच्चों। हमें चाहिए अब ये केवल, ये क्या है, केवल मानक विचलन को दर्शाएगा। ये प्रसरण है और ये मानक विचलन है। तो 190.44 का वर्गमूल कितना 13.8 के अराउंड आ जाएगा। हो गया खत्म। पूरा यूपीएसआई के लिए मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया। कल मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। कल आखिरी दिन होगा सांख्यिकी का। मंडे से मैं डीआई शुरू करूंगा। मंडे से मैं डीआई शुरू करूंगा। सिद्धार्थ मिश्रा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही करना है। ज्यादा से ज्यादा एक एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, तो लेकिन ये सब कैलकुलेशन करना है। चूंकि इतना हैवी लेंथी कैलकुलेशन वाला कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, कोई टेक्निक नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे होता है, सोचने वाला सिस्टम होता है, लेकिन आपके एग्जाम में वो काम नहीं आता, ठीक है, आंसर मैच नहीं करेगा। आनंद कश्यप, लीवोलन नहीं चल रहा है। अच्छा, नहीं, लीवोलन में मेंसुरेशन नहीं चल रहा है। कल ऑफिस नंबर पे फोन करिए और ये समस्या तत्काल प्रभाव से दूर कराइए। लॉगरिदम लास्ट में चलेगा, लॉगरिदम लास्ट में। मैं पढ़ाऊंगा मंडे से आपका डीआई, और डीआई पढ़ाने के बाद मैं पढ़ाऊंगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लगातार यूट्यूब के टॉपिक बंद नहीं होंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, लगातार रेगुलर क्लास आप लोग देखते रहिएगा। अंकित यादव, अरे बाबू क्या बताएं आपको, आपको हमारे क्या एक एक्सपर्ट की जरूरत है। आपके साथ हम एक एक्सपर्ट लगाएंगे महीने भर, तब जाके आपका विकास होगा। अंकित, फर्जी चीज के कमेंट आते हैं, ब्लॉक कर दिया करिए, ठीक है। इलाहाबाद आ जाइए आप लोग। कल वाला क्वेश्चन कोई पूछ रहा है, सेम वही था, सारा सिस्टम कल वाला वही था। आपको उसमें मीन ही तो निकालना था पहले, ऐसा ही तो था क्वेश्चन। वो भी उसमें भी तो दिया था, वर्ग क्लासेस दिए हुए थे, उसमें भी आपको मीन निकालना था, फिर सारा काम वही करना था, एक्साई फाइंड करना ही है। तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाएंगे तब तो कर पाएंगे। चलिए, मीन निकाल लेंगे उस डेटा का कल वाले का। जब मीन निकाल लेंगे तो फिर आगे का काम करना कौन सी बड़ी बात है, बताइए। माध्य विचलन के लिए मॉड लेना था आपका विचलन का, हो गया। थोड़ा सा प्रयास आप लोग खुद करिए। चलिए, सत्यम, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है, माध्य निकालना सिखाया ही मैंने कल वाले क्वेश्चन। कल वाला सवाल आ जाएगा क्या? हाँ, लाइए देखिए। 9.44 किसका आ रहा है भाई? तो सही होगा कल का उत्तर। कल का आंसर चेक करिए, 9.44 आ रहा था, चेक करिए। ठीक है, अब कल के आंसर, कल वाले क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कशन कल होगा। अब जाइए आप लोग, आज आराम करिए, आज पहले आप लोग की क्लास छूट रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जल्दी मैं जीएसटीवी क्लास लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है परसेंटेज से, अर्थमेटिक में, एडवांस में स्टार्ट होगा ज्योमेट्री, और एक में क्या स्टार्ट होगा, एक में ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है और एक में हमारे ख्याल से मेंसुरेशन स्टार्ट होगा ना। हाँ, ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। तो फीस काफी कम रखी गई कल और परसों के लिए, तो जिनको एडमिशन लेना होगा कहीं का भी बच्चा ले सकता है। पिछला 1000 वाले में केवल यहीं के बच्चों के लिए था, 1500 कहीं के बच्चों के लिए, तो आप बता दीजिएगा लोगों को। हाँ, ये वीडियो रहेगा आपका यूट्यूब पे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैंने खत्म कर दिया सांख्यिकी, कल एक दिन प्रैक्टिस करवाऊंगा, शीट मिलेगी कल आप लोगों को। ओके, थैंक यू।